थोड़ा जो भात जामने है ना, इनके बारे में बता हमारे दीजिए। समाज ने जो निर्धारित किया है, नियमों में जो निर्धारित किया है, उसके अनुसार केवल पेट पहरावनी भात दोनों पक्षों के द्वारा पेट पहरावनी भात में की गई है। उसमें नगद 1 रुपया नहीं लिया गया। इस बात के हम साक्षी है, जोहार जागृति मंच साक्षी है। उसमें 1 रुपया भात का नहीं लिया गया। केवल परिवार और उनके जो पेट पहरावनी जिसको कहते हैं उनको ही कपड़ा मंगवाया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अपन ने जो पहले बोला है ना, वो भी एक बार वापस बोल दो, बीच में वो इंटरप्ट हो गया था। मतलब अपन किस तरह शादी करवाते, कैसे आयोजन करवाते? ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक सानिध्य में प्रकृति के द्वारा, प्रकृति की वस्तुओं के माध्यम से सारी सामग्री, हमने कोई बाजार से परचेज नहीं की है। सारा सामान प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से उपहार के तौर पर हमने लिया है। जड़ जंगल जमीन पेड़ पौधे, इनसे हमने सामग्री एकत्रित करके धराड़ी परण फेरा के माध्यम से एक विवाह पद्धति को संपूर्ण करने जा रहे हैं। जैसे मैं हमारे यहाँ पे भी महुआ में जाके या सवाई माधोपुर में जाके, भरतपुर में जाके मैं यही बातें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे है ना, जो भात जामना है उनमें भी 1-1 रुपए का होता है, और जो शादी है वो भी बिल्कुल दहेज फ्री है। तो मतलब वो लोग मेरी बात मानने वाले नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए कि जोहार जागरण मंच को अब तक कितनी सफलता मिली है और क्या प्रयास अपने इस तरफ चल रहे हैं? देखिए, पिछले विगत 2 साल में हमने 18 शादी बिना दहेज के 1 रुपए में, चाहे वो भात का हो चाहे हमारा दैन का प्रथा शादी का हो, 1 रुपए में शादी की है। जिसमें अच्छे फर्स्ट ग्रेड से लेकर 3rd ग्रेड तक के हमारे सरकारी कर्मचारी भी हैं और सामान्य बेरोजगार लोग भी हैं। दोनों पक्षों से बिल्कुल सहमति के आधार पर 1 रुपए में हमने शादी की है। दोनों की सहमति है, हंस हंस के शादी की है। किसी तरह का कोई दंड दार्जा इसमें नहीं लिया जा रहा। और हमारी आपसे ये गुजारिश है, जोहार जागृति मंच आपसे गुजारिश करता है कि यही नहीं, इसको पूरे आदिवासी एरिया में, आदिवासी अंचल में हम तो ये चाहते हैं कि सर्व समाज जैसे हमारी पहल को अपनाए, जोहार जागृति मंच की पहल को अपनाए और 1 रुपए में बिना खर्चे के, बिना दहेज के शादी करें। ऐसा हमारा सर्व समाज से निवेदन, केवल आदिवासी समाज नहीं, सर्व समाज से निवेदन है। और सभी जगह से जो भी हमारी लाइव को देख रहा है, हमारे इसको देख करके ये अपने आप में जागृति लाएं। को पहले तो खुद से करनी पड़ेगी। प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति का नियम है और सबसे पहले एक अच्छे कार्य की शुरुआत खुद से करो। जोहार जागृति मंच के प्रत्येक जो सदस्य है इसमें जुड़े हुए हैं, इन्होंने पहले अपने आप को परिवर्तित किया है, तब जाकर समाज में परिवर्तन के लिए आगे बढ़े हैं। सर, आप परिचय भी बोलो, इस साइड चालू किया। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार मीणा सपोटरा से जोहार जागृति मंच से जुड़ा सक्रिय सदस्य हूं और पिछले 2 साल से इन साथियों के साथ में, जो हमारी सवाई माधोपुर, करौली और जयपुर टीम है, इसके साथ में सक्रिय रूप से हम काम कर रहे हैं। अभी 15 जुलाई को मैंने मेरी कजन सिस्टर की शादी भी इसी आदिवासी धराड़ी परण फेरा से जोहार जागृति मंच के साथियों के साथ और पर्यावरण को संरक्षण का संदेश देते हुए सभी बरातियों को लगभग 300-350 आम और जामुन के पौधे देकर पर्यावरण का संदेश दिया था। बहुत बढ़िया। आप सभी पचौरा की धरती के गणवीरों से भी निवेदन है कि आप भी इस आदिवासी परंपरागत दराड़ी परण फेरा की पद्धति से शादी को संपन्न करवाने के लिए अपने बेटा बेटियों की शादी के लिए हमसे संपर्क करें और हम तन मन धन से जो भी हमसे बनेगा उसी प्रकार से शादी संपन्न करवाएंगे। बहुत बढ़िया। जय जोहार। एक और निवेदन करना चाहता हूँ मैं सभी साथियों से जो लाइव को देख रहे हैं, हमारी जो वैवाहिक पद्धति है इसमें एक नया प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। प्रचलन नहीं, हमारे पूर्वजों की शान है। हम इसको पुरखों की मर्यादा, पुरखों की हमारी जो रीति रिवाज, उसका जो वर और वधू दोनों पक्षों को हम बराबर चलाएंगे, दोनों पैर बराबर चलाएंगे, दोनों का आगे पीछे नहीं। जबकि दूसरी विवाह पद्धति में वर को कभी आगे, वधू को कभी पीछे ऐसा कर देते हैं। हम दोनों को, कि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, जब तक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर काम नहीं करेंगे जीवन सफल नहीं होगा, गाड़ी टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा हम प्रकृति, पूरा कार्यक्रम प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, चाहे वो फेरा का हो चाहे वो और दूसरा प्रोग्राम। जैसे प्रकृति व्यक्ति, बच्चा जब पेट में जन्म लेता है, पेट में जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो दाईं सीधे हाथ की तरफ रहता है। जन्म बच्चे का हो जाता है तो माँ उसको सीधे हाथ की तरफ चलाती है। जब वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है या किसान के रूप में देखें तो वो खेती बाड़ी का करता है, तो सारा खेत बीजने से लेकर, खेत जोतने से लेकर, पाटा मैज देने से लेकर, बैल जोड़ने से लेकर, गाड़ा घोड़े